कल जिस तरीके का वाकया देखा गया पशुपति पारस एक केंद्रीय मंत्री पे, क्या लगता है कि एनडीए पे हमला है या बिहार सरकार की फेलियर है? देखिए, कल जो घटना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और भारत सरकार के केंद्र में मंत्री भी हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी, तो मैं आपको बता दूं कि कल बाबा जौहर मल जी का वहाँ पूजा वूजा था और हर साल हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के जो फाउंडर हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, उनका बहुत योगदान रहता था बढ़ चढ़ के, और वो जाते आते थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाते आते थे। तो कल हुआ कि वो जौहर मल साहब के मंदिर में वहाँ पूजा करने गए और मंदिर में जाने के पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास ग्रुप के माननीय चिराग जी हैं, उनके कुछ लोग इशारे पे प्रायोजित तरीके से नशा की हालत में सैकड़ों आदमी बैड एलिमेंट के तरह उस भगदड़ में आके ऐसा न्यूसेंस किया जिससे कि पूरे भीड़ का अफरा तफरी हो गया और मंत्री जी के ऊपर काफ़ी लोग उत्तेजित होने लगे, क्योंकि पहले माननीय हमारे चिराग जी जा करके वहाँ खिचड़ी पका चुके थे और खिचड़ी पकाने के बाद हमारे मंत्री जी गए पूजा करने। तो हमारे मंत्री जी के विचार और स्वभाव के बारे में पूरा बिहार जानता है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और क्या उनकी आदतन रही है। जब इस घटना का बाढ़ एसडीओ, जिनका की नंबर 9473191204, ये बाढ़ एसडीओ का नंबर है। दूसरा नंबर है एएसपी बाढ़ का नंबर है 9431800118। ये दोनों पदाधिकारी से पूछा गया, हमारे मंत्री भारत सरकार के साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा प्रहरी विशेष शाखा से जो थे बिहार से, वो एडिशनल पीएस मिस्टर नाम पता नहीं क्या है वो थे, और जो भी मंत्री के साथ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे, ये चारों तरफ से फोन लगाने का काम किया है कल सीनियर एसपी पटना को, एसपी सिक्योरिटी को और एएसपी बार को और एसडीओ बार को। जब ये तमाम लोगों ने आश्वस्त कर दिया, तब हमारे मंत्री जी ने जौहर मल की पूजा करने के लिए वहाँ पर प्रस्थान किए। जब वहाँ पर इन्फॉर्म करने के बाद, सूचना देने के बाद, सीनियर एसपी बार, एएसपी, एसडीओ, ग्रामीण एसपी, एसपी सिक्योरिटी, इन लोगों को खबर और सूचना देने के बाद जब वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा का व्यवस्था नहीं था, तो फिर हमारे माननीय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री को वहाँ आने की इजाज़त क्यों मिली? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जब माननीय मंत्री जी के तरफ से सारे पदाधिकारी जो उनके साथ प्रतिनियुक्त हैं, ये तमाम प्रशासन के लोगों को खबर कर दिया, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल क्यों नहीं थी? तीसरा क्वेश्चन, जब बिहार में सारे लोगों को ये बात पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का मामला चुनाव आयोग भारत सरकार में अभी लंबित है और लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट
और चिराग ग्रुप, ये दो ग्रुप से यहाँ पार्टी चल रही है। और एक गुट भारत सरकार के मंत्री हैं और 5 सांसद भी हैं और उनको राज्य सरकार में उनकी सरकार भी है। तो इस तरह की घटना कैसे घटी? नंबर 4, जब हमारे मंत्री जी और चारों तरफ के वहाँ पर जब लोग पहुँचे, पदाधिकारी और प्रतिनिधि जो भी लोग थे, तो वो लोग बाबू साहब देखे कि इस सभा के महत्वपूर्ण व्यक्ति चिराग पासवान जी चले गए हैं। अब ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं पड़ती है। मंत्री जी आएंगे, चले जाएंगे, अपना देख लिया जाएगा। तो एक थाना प्रभारी को केवल वहां पे प्रतिनिधित्व करके छोड़ दिया गया था। जब थाना प्रभारी से कंट्रोल नहीं हुआ, तब हमारे मंत्री के साथ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, एडिशनल पीएस या स्पेशल ब्रांच के जो भी लोग थे, ये लोग फोन घुमाना शुरू कर दिए सभी को। तब वहां पे घटना घटने के बाद एएसपी बार, एसडीओ लोकल में ये लोग गए और मामला को शांत करवाए। किसी तरह से मंत्री जी को अपने सुरक्षा में बाहर निकाला गया। तो जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बिहार के ऊपर हमला होता है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री का, अरे भैया, हम तो 2 दिन 3 दिन मुख्यमंत्री जी के हमला के ऊपर बोला है और वो अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैंने जो आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब तक कोई आदमी मरेगा नहीं अब, तब तक राज्य सरकार के जो भी सुरक्षा का, पुलिस का, वरिष्ठ प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली का नींद नहीं खुलेगा। पत्रकारों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। जी, ये भी सूचना मिली है। आपकी बात सही है कि पत्रकार के ऊपर भी हमला हुआ है, उसके ऊपर भी मुक्का और फैट से लोग मारे हैं, ये भी हमको पता चला है। इसलिए प्रशासनिक चूक हुई है, इसको लेकर आगे का आपका क्या एक्शन होगा? आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, मैं सरकार में होने के नाते केवल मांग कर सकता हूँ। हमारे कलम में वो शक्ति नहीं है कि मैं अभी का अभी ट्रांसफर कर दूं। बात समझे? अगर हमारे हाथ में वो शक्ति होती, अभी मैं ट्रांसफर कर दिया होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्य पुलिस के मुखिया, डीजीपी से और तमाम बड़े पदाधिकारियों से मेरा ये मांग होगा कि इस घटना का जांच करें, जांच करके पर्याप्त मात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा मुहैया कराएं और भविष्य में कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम अगर लगता है तो वहाँ पर पूरी चौकस व्यवस्था करने का मैं मांग करता हूँ। और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उसको इमीडिएट मोकामा जैसे घटना को देखते हुए, मुंगेर जैसे घटना को देखते हुए, बख्तियारपुर की घटना को देखते हुए, और कहाँ हुआ था एक घटना, नालंदा की घटना को देखते हुए एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो काफी सीरियस होके दोषी व्यक्ति पे यथाशीघ्र कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सुरक्षा में जितने भी थे सभी को चेंज कर दिए हैं, पूरी सीएजी टीम हो, पूरा जितने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे थे पहले, सारी टीम को चेंज करके नई टीम उनके साथ लगी थी। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो अपने साथ लगे हुए फोर्स को चेंज करके नया लगा दिए। तो नया लगाने और पुराना बदलने से क्या माने खतरा खत्म हो जाएगा? कार्रवाई कहाँ गया? इस गलती के लिए पनिशमेंट पाने के लिए कौन है अधिकृत पदाधिकारी? दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए, आपका यही मांग है? बिल्कुल मेरा ये मांग है। घटना के लिए पनिशमेंट आप किसको दिए, किसको देने जा रहे हैं? हमारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, एसपी सिक्योरिटी, सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी, सारे जगह पदाधिकारी का फोन है, कॉल डिटेल निकालिए। ये बताइए, आप जिस तरह से पशुपति पारस पे जो खबरें आ रही है, इसको आपकी पार्टी किस तरह से लेती है? मेरी पार्टी बहुत गंभीरता से ली है क्या और सरकार से बहुत कड़े रुख में ये मांग करती है कि इस पे यथाशीघ्र कड़ा कार्रवाई करे। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं?
पहले ही बता दिया कि चिराग जी के बारे में आप लास्ट में आके आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। चिराग जी पहले ही बोला कि माननीय चिराग जी का सब खिचड़ी पकाया हुआ है।